औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 2 जो 2022 की जो है वो न्यू बुक हमारे पास आई है। उसमें चैप्टर 2 में लास्ट टाइम हमने एसिड बेस की थ्योरीज डिस्कस करी, आज पीएच एंड पीओएच डिस्कस करेंगे। तो पीएच, सबसे पहले इस वर्ड की तशरीह कर लेते हैं। पी फॉर पावर और एच फॉर हाइड्रोजन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज़ कॉल्ड पीएच। ठीक है ना। किसी भी लिक्विड के अंदर, चाहे आपका ब्लड हो या आपका स्लाइवा हो, चाहे एसिड हो या एसिड हो, तो हर चीज़ के अंदर लिक्विफाइड के अंदर कोई भी लिक्विड है उसके अंदर पावर की, जो हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ कितनी है, हाइड्रोजन की पावर कितनी है, दिस इज़ कॉल्ड पीएच। एंड पीओएच, पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन यानी हाइड्रोजन नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, और पीएच, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है ना। तो ये कंसंट्रेशन है। अच्छा, ये स्क्वायर ब्रैकेट हम बनाते हैं जो शो करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये बात याद रखिएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड पीएच एंड पीओएच। बेसिक फार्मूला अगर हम देखें पीएच का, तो इट इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम। मीन्स कि आप अगर मुझसे डेफिनेशन पूछें व्हाट इज़ पीएच, तो मैं आपको कहूँगा पीएच इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन्स। एंड पीओएच की डेफिनेशन अगर आप मुझसे पूछें तो पीओएच इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑक्सिल आयन, यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड नेगेटिव आयन, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशंस को निकालने के लिए होता है पीएच एंड पीओएच, यानी किसी भी लिक्विड की कंसंट्रेशन के लिए, पावर और स्ट्रेंथ। तो ये हमारे पास बेसिसिटी है और ये हमारे पास एसिडिटी है। तो H पॉजिटिव आयन, हमने आपको एक चीज़ लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर यानी वाटर के अंदर हमें प्रोवाइड करता है H पॉजिटिव आयन। तो जो चीज़ एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हमें H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करे, दिस इज़ कॉल्ड एसिड। और बेस हमारे पास वो सब्सटेंस होता है जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन हमें प्रोवाइड करे। तो ये हमारे पास पीएच का और पीओएच का फार्मूला, ये पीएच का बनेगा एसिडिटी के लिए, और बेसिसिटी के लिए पीओएच का बनेगा हमारे पास। अब अगर मैं वाटर आयनाइजेशन की बात करूं, जो हमारे बुक का टॉपिक है, वाटर आयनाइजेशन। वाटर की आयनाइजेशन अगर हम करें तो हमारे पास केमिकल इक्वेशन जो इसकी होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस है जब इसको वाटर को, तो ये यहाँ पर H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन में जो है ये ब्रेक हो जाएगा। यानी ये H2O है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2 हाइड्रोजन होगा, 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन होगा। और प्लस और माइनस रेडिकल फॉर्म के अंदर आइंस में ये ब्रेक हो गया, कैटाइन और एनाइन के अंदर, एनाइन और कैटाइन के अंदर। ठीक है ना। तो दोनों मिलेंगे तो वाटर बन जाता है। अब अगर मैं इसके ऊपर जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करूँ, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, जो क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर भी हम पढ़ते हैं, तो लॉ ऑफ मास एक्शन अगर मैं अप्लाई करूं तो वी नो दैट केसी जो होता है वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट यहाँ पर ये दोनों हैं और रिएक्टेंट ये है। तो केसी इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट मेरे पास हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, ये हमने इसी तरह किया था, और OH नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाय H2O, रिएक्टेंट हमारे पास H2O है। ये हम केसी निकालते थे। अब ये वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही है, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो केसी इंटू H2O यानी प्रोडक्ट, और यानी प्रोडक्ट, और यहाँ पर हमारे पास H पॉजिटिव आयन, ये उसकी कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो द प्रोडक्ट ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड केसी, ये प्रोडक्ट है और इनकी मल्टीप्लिकेशन को भी प्रोडक्ट कहेंगे, तो इसलिए 2 दफ़ा प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है ना। तो इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो KW बन जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड H पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू H पॉजिटिव आयन एंड हाइड्रो ऑक्साइड नेगेटिव आयन। तो ये जो चीज़ हमारे पास है KW जो है हमारे पास, ये हमारे पास आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट, आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये W वाटर को इंडिकेट कर रहा है, कांस्टेंट ऑफ वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट कहा गया इसको। तो आइंस, ये प्लस और माइनस आइंस हैं सारे, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो प्रोडक्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है। सो KW इज़ द आयनिक प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास पीएच और पीओएच की जो है कहानी। फिर उसके बाद जो है इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं,
अभी हमारी बुक ने कंसंट्रेशन शो की हैं। प्योर वाटर जो न्यूट्रल होता है, जो हम ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसकी pH 7 होती है। अगर हम ऊपर की तरफ जाएँ, यानी pH लो होना शुरू हो, तो ये एसिडिटी बढ़ती है इसकी, ये इंक्रीजिंग इन एसिडिटी। और अगर हम pH को इंक्रीज़ करें तो नीचे आए, pH नीचे 7-8, तो ये हमारे पास इंक्रीज़ इन बेसिसिटी होती है, तो बेसिक कंसंट्रेशन आ जाती है। तो याद रखिएगा, ऊपर जो है एसिडिक होता है, नीचे बेसिक होता है। अब ये मुख्तलिफ़ चीज़ों की pH लिखी हुई है, हमारे पेपर में आती है, आप याद कीजिएगा। मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। मिल्क की pH 6 या 6 से 6.6, यूरिन 5.57, ब्लैक कॉफ़ी 5, सोडा वाटर, लेमन जूस, गैस्ट्रिक जूस, ये सारी चीज़ों की लिखी हुई हैं। द pH ऑफ ब्लड इज़ 8 या 7.35 से इतनी, या और बाइल की pH जो है वो इतनी होती है। बाइल जो आपके बाइल डक्ट से जो बाइल आता है, सोडियम का बाइकार्बोनेट, सी वाटर की pH जो है वो 8.4 होती है, ठीक है ना। और इसी तरह अमोनिया है, वॉशिंग सोडा है, इसकी 12 है। तो ये सारी pH लिखी हुई हैं, ये न्यूमेरिकल्स में MCQs में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। द सम ऑफ pH एंड pOH, ये वहाँ लिख के नहीं दिखाया मैंने, इट इज़ इक्वल्स टू 14। अगर हम pH और pOH को ऐड कर लें तो द सम ऑफ pH प्लस pOH ऑलवेज़ इक्वल्स टू 14। तो ये हमारे पास सम है। और अगर मैं प्रोडक्ट निकालूँ दोनों कंसंट्रेशन का, तो अगर मैं यहाँ पर इसका प्रोडक्ट लिखूँ, H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन का जो प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 × 10⁻⁻14 होती है। तो ये हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻14, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल में हमारे पास यूज़ होगी। ये जो लॉग है, लॉग एक टेबल है, जो हमने लॉगरिथम लिखा है, ये टेबल है, इसकी आपने लास्ट टाइम 9 क्लास में पढ़ा होगा। आगे न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पेज 25 के ऊपर सॉल्व एग्जाम्पल मौजूद है, सॉल्व करते हैं इसको। अ सॉल्यूशन ऑफ HCl। HCl का मतलब हमारे पास हो गया कि HCl को एक्वा सॉल्यूशन में डाला जाएगा, तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन नेगेटिव आयन में ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये एसिड है, H पॉजिटिव आयन एक्वा सॉल्यूशन के अंदर हमें प्रोवाइड हो गया, तो ये एसिड है हमारे पास, एसिड की इक्वेशन हो गई। द pH ऑफ pH 2.3, तो डेटा हमारे पास pH जो है वो 2.3 गिवन है। कैलकुलेट द POH जो है वो हमने मालूम करना है, एंड H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, ये हमने दो चीज़ें मालूम करनी है। तो देखें, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन एज़ वी नो दैट, हम अपने फार्मूले पे आ जाएंगे कि pH प्लस POH इज़ इक्वल्स टू 14। तो इट इज़ वेरी इजी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि pH आपको 2.3 दिया हुआ है, तो pH की जगह 2.3 प्लस POH इज़ इक्वल्स टू 14। ये प्लस में है, इसे यहाँ शिफ्ट करें, माइनस में हो जाएगा। तो POH इज़ इक्वल्स टू 14 माइनस 2.3। तो जब आप 14 में से 2.3 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू POH 11.7 आ जाएगी। तो ये एक वैल्यू तो हमारी पूरी हो गई। अब हमने निकालनी है दूसरी, H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन का मतलब हम यहाँ पर एसिड का इसका जो है pH का फार्मूला लिखे हैं। एंड वी नो दैट द फार्मूला ऑफ pH इज़ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव कंसंट्रेशन आयन, ठीक है। तो मैंने पॉजिटिव कंसंट्रेशन आयन मालूम करने हैं, तो pH की वैल्यू मेरे पास क्या है 2.3 इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन्स। इसको उल्टा करके लिख लें और करके आपको ज़रा आसानी हो जाएगी। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन इज़ 2.3, माइनस साइन को वहाँ शिफ्ट करें, लॉग H पॉजिटिव आयन माइनस 2.3, लॉग को शिफ्ट करें H पॉजिटिव आयन, तो लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, लॉग 2.3। वैसे हम ये कहते हैं कि लॉग डिवाइड नहीं होता, लेकिन इसे ऊपर लेकर जाएंगे हम तो ये इन्वर्स हो जाएगा। तो जैसे यहाँ से मैं कहूँ कि इस तरफ लाएंगे, तो लॉग का जब इन्वर्स होता है तो आपने लास्ट टाइम पढ़ा होगा ये एंटी लॉग हो जाता है। तो इसे ऊपर लेके जाएंगे, एंटी लॉग हो जाएगा माइनस 2.3, ठीक है ना। अच्छा, अब या तो आप इसका जो है वो जैसे बुक ने किया है, पहले मैं वो बता दूं, तो एंटी लॉग को जो है वो हम 10 की पावर लिखते हैं, ठीक है ना, 10 की पावर x। अब ये 10 की पावर माइनस 2.3, ये आपकी बुक का आंसर हो गया, जो बुक के अंदर
आपकी बुक में आंसर मौजूद है, ये वो हो गया। अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करके इसका आंसर निकालूं कि इसका एंटीलॉग अगर मैं कैलकुलेट करूं कि ये जो मुझे एंटीलॉग की वैल्यू दी हुई है ये क्या आएगी, तो H पॉजिटिव आयन की कैलकुलेटर से अगर मैं निकालूं तो 5.01 × 10⁻³ मोलर कंसनट्रेशन, ये आंसर इसका होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फाइंड pH, POH, OH and H पॉजिटिव ऑफ 2.46 10⁻⁹ मोलरिटी ऑफ KOH। तो KOH दिया हुआ हमें, KOH कंसनट्रेशन। तो देखें एग्जाम्पल 2 वहीं पर है हमारे पास। इसमें जो गिवन हमारे पास है एग्जाम्पल 2, इसमें गिवन हमारे पास KOH दिया हुआ है। इसको भी जब आप ब्रेक करेंगे तो पोटाशियम अलग हो जाएगा और OH नेगेटिव आयंस अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये OH नेगेटिव आयंस अलग हो रहे हैं तो इसका मतलब ये बेसिक है, बेसिक नेचर है। तो बेसिक नेचर है तो यहाँ पर हमें जो कंसंट्रेशन दी हुई है KOH 2.46, ये फिर OH की दी हुई है, ठीक है। इस चीज़ को ख़ास तौर पे याद रखिएगा कि ये हमारे पास OH की कंसंट्रेशन है, क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जब OH दिया हुआ है तो ये OH की है या H+ की है। जब इक्वेशन में बेस मौजूद है तो ये बेस की कंसंट्रेशन है। ये HCl होता तो ये H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होती। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। तो अब अगर मैं यहाँ पर ये बात कह सकता हूँ कि OH नेगेटिव आयन्स जो हमें दिए हुए हैं उसकी कंसंट्रेशन 2.46 × 10⁻⁹ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ KOH, ये हमें यहाँ पर सवाल में गिवन है, ठीक है ना। और हमसे जो है वो क्या मांगा है, pH निकालिए, POH निकालिए, ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करने को हमसे कहा गया है। और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, ये तीनों चीज़ें हमें नहीं पता। तो देखें ये किस तरह सॉल्व होगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लिखेंगे एज़ वी नो दैट अगर H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, ये मैंने पीछे आपको बताया, ये बराबर होता है 1 × 10⁻⁻14, ठीक है। अब हमें कंसंट्रेशन गिवन कौन सी है, POH की, यहाँ इसकी वैल्यू रखते हैं। बल्कि पहले H पॉजिटिव आयन और 1 × 10⁻⁻14, इसे मैं नीचे ले आता हूँ, OH नेगेटिव आयन्स। तो H पॉजिटिव आयन इज़ इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14 और इसकी वैल्यू 2.46 × 10⁻⁹ ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास। अब आप 1 से इस वैल्यू को डिवाइड करें, ये पावर ऊपर शिफ्ट कर लें, तो ये आपके पास हाइड्रोजन पॉजिटिव कंसंट्रेशन आपके पास आ जाएगी कि 1 को जब आप डिवाइड करेंगे 2.46 से तो आपके पास 1 को डिवाइड करेंगे इससे तो 0.4065 आएगा और इंटू 10⁻⁻14 और इसको ऊपर शिफ्ट करें इंटू 10⁻+9। तो H पॉजिटिव आयन 0.4065 इंटू 10⁻⁻14+9। तो H पॉजिटिव आयन 0.4065 इंटू 10⁻14 में से 9 माइनस करेंगे तो पावर -5 आ जाएगी, ठीक है। और जब आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे इस डेसिमल को यहाँ, तो 4.065 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगी। तो ये हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन इसका आंसर हो गया, ये हो गया। तो अब हम pH निकाल सकते हैं। नाउ द वैल्यू ऑफ pH, यानी pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो H पॉजिटिव आयन अब ये हमारे पास आ गए। तो अब मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ कि pH माइनस लॉगरिथम और 4.065 इंटू 10⁻⁻6। तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की वैल्यू आ गई। और डायरेक्ट अगर मैं इसे कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालूं तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट मेरे पास आएगी 5.391। तो ये माइनस में आएगी मेरे पास और एक माइनस बाहर मौजूद होगा, तो pH की वैल्यू माइनस प्लस 5.391 आ जाएगी। तो ये pH हो गया मेरे पास। अब अगर मैंने POH निकालना है एंड POH, तो हमें पता है POH को pH में प्लस करें तो 14 आता है, या pH और pH प्लस POH लिख लें, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास आई है, इसको pH की जगह लिखते हैं 5.391
प्लस POH इज़ इक्वल्स टू 14, इसे वहाँ शिफ्ट करें। POH इज़ इक्वल्स टू 14 माइनस 5.391, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी POH की, तो ये वैल्यू हमारे पास 8.61, तो ये हमारे पास ये बुक का आंसर आ गया, ये वैल्यू आ गई, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास करेक्ट आई हैं। तो ये हमारे पास आंसर, ये pH स्केल है। ये कभी प्रैक्टिकल में आपको लैब में आपको बताएंगे कि अल्कलाइन यानी बेसिसिटी और एसिडिटी के कलर किस तरह लिटमस पेपर से फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन का। अब पेज 32 पे हमारे पास 3 न्यूमेरिकल हैं बुक में पीछे। कैलकुलेट pH 5 मोलर कंसनट्रेशन ऑफ NaOH। तो ये NaOH जो है ये आपको POH, ये आपको OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन दी हुई है 5 मोलर कंसनट्रेशन। तो पहले इसमें POH कैलकुलेट करेंगे, फिर pH। ये इस धोखे में नहीं आइएगा कि pH निकालना है तो ये H पॉजिटिव आयन होगा। ये यहाँ से हम देखते हैं क्या चीज़ है। अब ये H2SO4 एसिड दिया हुआ है। अब ये जो कंसनट्रेशन है ये H पॉजिटिव आयन की है। तो पहले हम H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन है, ये pH है, pH इतना है, तो कैलकुलेट POH एंड H पॉजिटिव आयन। तो इस pH की वैल्यू से POH निकाल लेंगे जैसे अभी हमने पीछे किया, और H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन निकालेंगे। हाइड्रोजन इज़ आयन कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इतना मोल पर DMQ। व्हाट इज़ pH ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर कोई वो उसका जिक्र नहीं है, ये हाइड्रोजन आयन कह दिया, तो हाइड्रोक्सिल आयन नहीं कहा, तो इसका मतलब पॉजिटिव आयन आपको बताएं तो ये H पॉजिटिव आयन है। इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका होमवर्क है, उसके बाद बताइएगा सॉल्व हुए या नहीं हुए।